खाली लोटा है बाबूजी, पानी ढूंढ रही हूँ। पानी ढूंढ रही हो जी हाँ। इस जंगल में? तुम्हें पानी ठिकाना कहीं पता है क्या? पानी कहाँ पर मिलेगा? नहीं, साथ में हमारे पति हैं, दोनों आंखों के अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, पानी नहीं पाएंगे। कुछ भी हो सकता है बाबूजी, मुझे पानी चाहिए। साथ में पति है? जी हाँ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। किससे गुफ्तगू हो रही है मामा जी? इस जंगल में खाली लोटा कर बेचारी पानी की तलाश कर रही है। अरे मामा जी, आप तो जानते हैं अभी अबान जंगल है, दूर दूर तक दरिया का कहीं नामो निशान नहीं है। दरिया है तो बहुत दूर पर है। जाओ गुफा से पानी लाओ और इसकी जरूरत पूरी करो। ठीक है, हम पानी लाते हैं। यहीं पर है ना? हम पानी ला के दे रहे हैं, अपने पति को पिला देना। बाबूजी, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। क्यों नहीं, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बेशक, क्या जानना चाहिए? जानना ये चाहती हूँ, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप, और कहाँ के रहने वाले हैं बाबूजी? यानी तुम हमारा नाम, काम और ठिकाना जानना चाहती हो? तो हमारा नाम ठाकुर राजा सिंह है। दूर दूर तक मेरे नाम का डंका बजता है। नाम सुनने के बाद लोग घरों में दिबक जाते हैं और देखते ही देश के गद्दारों को ठोक देता हूँ साले को। क्यों नहीं मार दोगे? क्योंकि डाकू राजन सिंह हो ना। जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हो लोग कहते हैं हट जाओ हट जाओ, देखो डाकू राजन सिंह आ रहा है, नहीं तो देखते ही गोली मार देगा, इसलिए लोग डरते हैं। मुझे आपका ऐसा नहीं चाहिए। आपके हाथों से मैं पानी नहीं लूंगी। दूर हो जाओ, मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। गुस्ताख लड़की, जान सकता हूँ डाकुओं के नाम से इतनी नफरत क्यों? क्या भी आया डाकुओं ने तेरा? बोल। जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूँ। क्या किया था मेरा मासूम बेटा? बेटा? क्या किया था मेरा बच्चा? 6 महीने का था मेरा मुन्ना, जिसे डाकुओं ने काट कर खून मुझे पिला। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरा बेटा? क्या कसूर था उसका? बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो गए? तेरे कहने का मतलब डाकुओं ने तेरे बेटे को जान से मार दिया? जी हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ तेरा बच्चा कितने दिन का था? 6 महीने का था। 6 महीने? तेरे 6 महीने के मासूम बच्चे को डाकुओं ने काट डाला और खून तुझे पिला दिया। तेरे कहने का मतलब यही है ना? लेकिन एक बात, अपने दिमाग पर जोर डाल और सोच कि जो बच्चा चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा, भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती? वो भी डाकुओं से? नहीं, तेरा कोई अपना है, तेरा कोई अपना है जो तेरे साथ दगा किया है। क्या मैं जान सकता हूं तेरा नाम क्या है? रहना वाली कहा कि परिवार में कौन से लोग हैं? बोल। ये डाकू राजन का वादा रहा, तेरे साथ इंसाफ होगा, बराबर का इंसाफ होगा। बोल। भैया, मेरा नाम सावित्री है। बड़ा प्यारा नाम। मैं जगापुर के रहने वाली हूँ। जगापुर की? जी हाँ। किस खानदान से ताल्लुक रखती? हमारे परिवार में हमारे ससुर जी हैं, जिनका नाम जगन्नाथ जाहिल है, और हमारे जेठ जी है भैया, जेठ जी का नाम कंसराज है। जेठानी है, जेठानी का नाम कलजुगई देवी है। साथ में हमारे पति हैं, जिनका नाम संतोष। लेकिन आप तो डाकू हैं भैया, आपको कैसे मालूम है? अरे डाकू है, चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। आगे दे दो पानी, पिला दे अपने पति को, और पानी पिलाने के बाद बोलना कि आपसे कोई मिलना चाहता है।
ठीक है भैया। स्वामी आपसे कोई मिलना चाहती, बात कर लो। कौन हो आप? हमसे क्यों मिलना चाहते हो? कहाँ भैया? अगर मैं इतना ही बड़ा पापी था तो ये दिन दिखाने के पहले मुझे मौत काहे को नहीं है। मेरा वही अपना छोटा भाई है जिसे कभी अपने कांधे के बिठा के घंटों प्यार दुलार किया करता था। अगर मेरा मुन्ना जान पाएगा कि मुझसे मिलने वाला मेरा अपना भैया, अरे तो जीते जी मर जाए। कौन हो भैया आप? हमसे क्यों मिलना चाहते हो भाई? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले भैया आप? हमसे क्यों मिलना चाहते हो भाई? हमारा नाम जानना चाहते हो? हाँ भैया। हमारा नाम डाकू राजन सिंह है। हाँ भैया, आपका नाम डाकू राजन सिंह है, लेकिन आप बड़े नेक इंसान हैं भैया। कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आता है। इंसान की मजबूरी, लाचारी, बेबसी चाहे कुछ भी करवा दे। सच कह रहे हो। कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से डाकू बन के नहीं पैदा होता। ये समाज और समाज के चंद गद्दार ऐसे हैं जो सीधे साधे इंसानों को ये बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ भैया, लेकिन डाकू बनने से पहले आपका भी कहीं घर परिवार ठिकाना बसेरा कुछ नाम होगा। कौन है भाई आप? आज आपकी आवाज सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है। कौन है भैया आप तो मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरे जैसे मेरे भैया का सलाह फेरा करते थे। कौन है भाई आप बताइए ना। का मेरे सुनो, एक भाई हसन तो जो छोटा मेरा छोटा मेरा हो, एक
बेटा मेरा है सिखा प्यारी बिटिया हमारी सुनो एक भाई है सबको छोटा अपने भैया की तो सुन लिया, अरे अपनी नहीं सुनाएगा। बोल तुझे कौन है इस हाल में लाने वाला? बोल मुन्ना बोल। भैया भूख मेरे लगी थी बड़ी जोर से, तो मांगने खाना भाभी के घर पे गया। देखा जब चाल भाभी की भैया मेरे, भैया मेरे देखा जब चाल भाभी की भैया मेरे, आँख पे फोड़ अंधा बना दिया। भैया मुझे बहुत बड़ी जोरों से लगी थी। मैं भाभी के पास खाना खाने के लिए गया, लेकिन जब मैं वहां गया मैंने क्या देखा? क्या देखा? बोल ना मुन्ना बोल। मैंने देखा कि मेरी भाभी बाबूजी के साथ दोनों एक ही बिस्तर पर रंगरलियां मना रहे थे। भाई ये कारनामा मैंने देखा, मुझे गुस्सा आई, जान से मार देना चाहूं दोनों को। दो चार शब्द भला बुरा कह दिया, यही हमारा गुनाह है। इतने में भाभी जबरदस्ती मेरे साथ करने लगी। उसने कहा तू खाना खाने के लिए नहीं, मेरी इज्जत लूटने के लिए आया था। बाबूजी से कहकर मेरी आंख में न जाने क्या डलवा दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, मुझे दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। तेरा भैया तुझे मिल गया है ना, तो तेरी आंखों को रोशनी भी मिलेगी, तो चिंता मत कर। ए मामा जी, एक एहसान अपने भांजे पर और कर दीजिए। आप इसी वक्त शहर चले जाओ और पता करो कि आंख का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उससे मिलो, और मिलने के बाद पूरी सच्चाई बताओ, और बताने के बाद साथ में लेके आओ। अगर आने से इनकार करे तो ठोक दो साले को वहीं पे। खून खराबा करने से कोई काम होने वाला नहीं है भांजे। हम लोग डाकू हैं, प्रतिदिन भवानी माँ की पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अरे वो तो आदि शक्ति है, हर जगह विराजमान है। जो भक्त सच्चे हृदय से उनको याद किया है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है।
यही से क्यों ना माँ की स्तुति करे, आंखों के लिए मिन्नत मांगे। हमारा विश्वास है इनकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। ए जगतारी, हमने बुजुर्गों से सुना है कि आपने लाखों करोड़ों पापियों को उतारा है मां। आज एक पापी आपके अरदास लगा रहा है मां, मेरे भाई की आंखों को रोशनी दे। अरे बदले में चाहे बदले में चाहे तो तू मेरी जिंदगी ले। अगर आज मेरे भाई की आंखों को रोशनी नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि तेरी मंदिर पत्थर की, तेरी मूरत पत्थर की, क्या तेरा दिल भी पत्थर का हो गया। लाज रख ले मैं, वरना डाकू राजा इतना खुरपार हो जाएगा कि क्या कर जाएगा कुछ पता नहीं। बचा लेना मुझे पाप करने से। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, भैया मुझे दुनिया दिखाई देने लगी भाई। एक बार मुझे अपने सीने से भैया, भैया आप मिल गए, आपसे मिलकर बेहद खुशी मिली भाई, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। किस बात के लिए मुन्ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भैया। बोलो ना किस बात के लिए तेरा दिल घबरा रहा है? हमारी बेटी शिखा घर में खेली है। क्या हुआ शिखा? वो दोनों मार डालेंगे, बचा लो भैया उसे। ए मुन्ना, अगर मेरी गुड़िया को एक खरोच भी आया ना तो मैं कसम इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि दुनिया में कोई माई गलाल उसे गिनने वाला नहीं है। तो यहां से सीधे चल जगह पर, हम और मामा जी तेरे पीछे पीछे। जल्दी आना भाई। अरे तू काहे को चिंता करता है? तो चल मुन्ना चल, जल्दी आओ। मामा जी, जी भांजे। जिस वक्त, जिस घड़ी और जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है मामा जी। तो देरी किस बात की, इसी वक्त हम लोग सीधे जगहपुर चलेंगे। बहुत मजा आएगा मामा, पूरा जगहपुर देखेगा कि एक बेटा अपने बाप से कैसे मिलता है।
या रसूल खुदा खुदा के लिए जिंदगी गम में डूब जाती है। या रसूल खुदा खुदा की कसम जिंदगी गम में डूब जाती है। आँख रोती है खून के आंसू जब भी याद हुसैन आती है। या रसूल खुदा खुदा की कंसराज कंसराज कंसराज, वो साले कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उस सलामखोर का कहीं पता नहीं चला। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल ले गया। ऊपर से आला अधिकारियों का अभी अभी आदेश आया कि इस जगहपुर क्षेत्र में ठाकुर राजन सिंह का आतंक फैल गया है। किसी भी ताव से जिंदा या मुर्दा राजन सिंह को चाहिए। इसी वक्त चलता हूं पूरी पुलिस फोर्स के साथ ठाकुर राजन सिंह का पीछा करने के लिए। मुझे किसी भी कीमत पर ठाकुर राजन सिंह चाहिए तो चाहिए। क्या कर रही हो? आओ, तुमसे कोई जरूरी बात करना है। बोलो ना मेरे राज, क्या बोलूं यार? क्या हुआ? बात जच रही हो यार।